नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलो, आज मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर शानदार तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है और अभी इस जगह से एक बहुत शानदार जर्नी होने का चांसेस है। तो एक-एक करके सारे पॉइंट्स में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। एक्चुअली सोना बीएलडब्ल्यू सोना कॉम्स नाम से जाना जाता है। ये एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। अगर ऑटो इंश्योरेंस सीरीज को देखेंगे तो इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में सोना बीएलडब्ल्यू का नाम आ चुके हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप 46,000 करोड़ के आसपास है। तो हमेशा एक चीज़ों को नोटिस करना होगा आपको। एक चीज़ों का नोटिस का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उस सेक्टर में उस कंपनी का अभी फिलहाल के लिए पोजीशन क्या है वो देखना है। पोजीशन मतलब वो कौन सा रैंकिंग में है, उसका सेल्स का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, प्रॉफिट का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 23% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, जो बाकी टॉप 3 कंपनीज के मतलब परफॉर्मेंस के बराबर है। और उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। अकेला संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग है। उसके बाद सोमा बीएलडब्ल्यू स्पेसिसन के भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिला। मतलब दो अलग-अलग डेटा यहाँ पे देखने को मिले। उस डेटा के हिसाब से मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे डेटा देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है, जो व्यू है, उस व्यू के अकॉर्डिंग बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। क्योंकि कर्जा भी एकदम ना के बराबर है और आरओसी भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव जब होते हैं, तब मार्केट में एक ट्रेंडिंग जरूर देखने को मिलता है। देखिए, चार्ट पैटर्न देखकर आप सिर्फ के सिर्फ चार्ट को देखकर काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको फंडामेंटल चेक करना जरूरी है। फंडामेंटल चेक करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, क्वार्टर में क्या रिजल्ट हुआ, ईयर में क्या रिजल्ट हुआ, कंपनी का कर्जा कितना है, ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, वैल्यूएशन कितना है, सब कुछ चेक करने के बाद काम करना चाहिए। जैसे इस कंपनी के ऊपर जब ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ था ब्रेकआउट के बाद, तो ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो गया, क्योंकि कंपनी लगातार कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट किया तब इस ट्रेंडिंग देखने को मिला। अभी ये भी बताया जा रहा है कि फिर नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है, उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 31 अक्टूबर। इस टाइम में भी कंपनी का अच्छा खासा देखा जाए तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब क्या है, अच्छा खासा ग्रोथ उससे पहले देखने को मिल सकता है क्योंकि रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो देखिए, जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, पहले शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बने। तो जब भी कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न्स दिखे, उस पैटर्न्स देखने के बाद आपको कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स डेटा को चेक करना चाहिए। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब भी इस तरीके से बनते हैं, मैं काम कैसे करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कहाँ पे ब्रेकआउट एंड कहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। मतलब क्या है कि जो लेवल मैंने मार्किंग किया, उस लेवल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ऊपर में होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं होल्ड किया कि कब पैटर्न कंप्लीट करेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो मुझे इंतजार करना था कि जब रीटेस्ट करेगा, वही लेवल को टच करेगा, तब एंटी बनेगा। फाइनली एंटी कब बने, फाइनली एंटी बने कुछ इस तरीके से डेज में, ट्वेंटी सॉरी 11th ऑफ जनवरी। 11th ऑफ जनवरी में कंपनी के ऊपर एंटी बने। और देखिए, कंपनी आज धीरे धीरे करके कितने टाइम लगाया, फिर भी कंपनी अप टेन में है। और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से वो इजीली 814 रुपीज इसका जो टारगेट लेवल है, उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, बीच में एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस भी था, उस रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे भी आए थे। उसके बाद फिर से उसको ब्रेक कर कर ऊपर जा रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने का, हायर लेवल पॉसिबिलिटी है अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी करने का। तो मैं सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से एनालिसिस करके काम करता हूँ। अगर आप सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं कि चलो बाई सेल का रिकमेंडेशन मिल जाए, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई किसी को टिप्स नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिखा पाऊँ सारी चीज़ों को, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलो, नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है इन्फोसिस। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। तो देखिए, इन्फोसिस के बारे में चर्चा करूँ तो इन्फोसिस बेसिकली 7,91,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि देखिए, इंडिया के बहुत सारे आईटी सेक्टर कंपनीज है। ओवरऑल मैं अगर सेक्टर वाइज बात करूँ,
तो करीबन-करीबन लार्ज कैप टाइप कैटेगरीज़ में 9 कंपनी को रखा गया है। बाकी जो कंपनीज़ है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के अंदर रखा गया है। तो देखिए इस 9 कंपनी में इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इसलिए है क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। हाँ, टीसीएस से बहुत कम है, कोई बात नहीं, कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको दिखाऊँगा। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड मिले। एक-एक करके मैंने जितने सारे ट्रेड्स लिया वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर किया। फाइनली अभी मुझे इसका लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता देखने को मिला है। मतलब क्या है? कंपनी देखिए यहाँ पे क्या बना? शोल्डर, उसके बाद क्या बना? एक बिग हेड बना, उसके बाद छोटा-सा शोल्डर बने। मतलब फाइनली जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का मुझे ज़रूरत था, वो यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका रूल्स यही है कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स आपको दिखे, तो इसको कहा जाएगा रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसको हमेशा याद रखिए, शोल्डर ऊपर होना चाहिए, हेड नीचे होना चाहिए और शोल्डर और भी ऊपर होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा शोल्डर हो तो कोई बात नहीं, अगर पहले 2 शोल्डर बन चुके हैं कोई बात नहीं, बाद में 2 शोल्डर बन चुके हैं, 3-4 शोल्डर बने हैं कोई बात नहीं। आपको हमेशा देखना है कि शोल्डर ज़्यादा होना चाहिए, हेड एक बार ही बनेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेकआउट ढूंढना होगा। ब्रेकआउट का मतलब क्या है? ब्रेकआउट का मतलब है यहाँ पे ब्रेकआउट है और इसके ऊपर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन है। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। मैं जो रेंज लेकर चला है वो है 2632 के आसपास। जो टोटल रेंज निकल कर 20 पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तो देखूं तो ऑलमोस्ट 37%, 37.81% के आसपास इसका टारगेट है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एंटी बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है और इसी बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने के भी पोटेंशियल है। तो बाकी आपके क्या इस कंपनी के ऊपर व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए हम जाते हैं तो 2 चीज़ों को याद रखना है। पहली बात, कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मुझे फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग इसलिए लगा क्योंकि कंपनी के सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, वो भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बीच में थोड़ा-सा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, कोई बात नहीं। एवरेजली देखा जाए तो कंपनी 6000 के ऊपर ही प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो आईटी सेक्टर है, तो इतने दिनों से आईटी सेक्टर में प्रेशर था, अभी फिर से आईटी सेक्टर जर्नी करना शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा जर्नी होने का चांसेस है। तो चलो, अभी इस कंपनी के ऊपर आप मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बेसिकली बीएससी लिमिटेड के बारे में एक बात कहूँ कि कंपनी का मार्केट कैप 53,000 करोड़ के आसपास है। अभी बीएससी के ऊपर दो इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। पहले इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? देखिए बीएससी के ऊपर जब भी हम लोग काम करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एक चीज़ों को नोटिस करना होगा कि बीएससी लिमिटेड जो है वो इंडिया के एक सबसे पॉपुलर कंपनी है। बीएससी लिमिटेड इंडिया के सबसे सबसे पॉपुलर कंपनी इसलिए है क्योंकि ये एक अकेला एक्सचेंज है जो मार्केट में अभी लिस्टिंग है। देखिए एनएससी बहुत बार कोशिश किया मार्केट में लिस्टिंग होने का और सेबी ने बहुत बार उसका रिजेक्शन किया। फाइनली अभी लग रहा है कि एनएससी फाइनली वो लिस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि उसका कुछ फाइलिंग्स पॉजिटिवली सेबी ने एक्सेप्ट किया। तो जल्द से जल्द एनएससी का आईपीओ आने वाला है। तो आप कहेंगे सर एनएससी आने वाला है तो बीएससी को वो तो झटका लगने वाला है, बिल्कुल नहीं। जैसे मान के चलिए सीडीएसएल और एनएसडीएल, तो सीडीएसएल और एनएसडीएल के हिसाब से देखूं दोनों ही डिपोजिटरी फार्म है। मतलब सीडीएसएल और एनएसडीएल तो दोनों ही डिपोजिटरी फार्म है। तो दोनों ही अगर सीडीएसएल मार्केट में लिस्टिंग है, एनएसडीएल तो नहीं है, तो क्या एनएसडीएल मार्केट में आने के बाद सीडीएसएल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मार्केट में एक कंपनी काम कर रहा है तो दूसरे कंपनी आने के बाद कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को मतलब ओपिनियन होगा कि कौन सा कंपनी के ऊपर काम करें, तो वो अच्छा और भी अच्छा परफॉर्मेंस करने का कोशिश करेंगे। तो बीएससी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपको बता दूं। देखिए बीएससी के ऊपर जब एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज मुझे मिले थे उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एंटी बने और फाइनली यहाँ पे टारगेट मिल चुके थे। अभी मेरा जो व्यू था वो कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट होगा। पहले कप तो बन चुके थे, यहाँ पे छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करता तो एक ट्रेंडिंग देखने को मिलता। मगर हुआ कुछ ऐसा, कंपनी हाई लेवल को ब्रेक करके हाई वॉल्यूम के साथ वो ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी जो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, अगर देखा जाए
तो कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंस पॉइंट को आपको देखना होगा कि सही में कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो मुझे थोड़ा-सा हाइक लगा, थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। क्योंकि इस कंपनी के खुद के पी रेशियो के हिसाब से भी बात करूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो था 34, एक टाइम मतलब लास्ट 5 ईयर्स में, और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 90 के आसपास। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, और इसी हाई वैल्यूएशन के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरा जो व्यू है अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी बीएससी के ऊपर मेरा ट्रेंड नहीं है, और मैं मेरे ओपिनियन अगर बता दूँ, तो मैं कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली वो भागते चले जा रहे हैं, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ नहीं बना है, उसके ऊपर काम नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए कोई पैटर्न्स, मुझे चाहिए कोई स्ट्रैटेजीज़। तो कोई भी अगर स्ट्रैटेजी बने, कोई भी अगर इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे, तो कोई बड़ा धमाका फिर से होने वाले हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड। जो कंपनी एक साथ स्प्लिट एंड बोनस दोनों ही देने जा रहा है। तो स्प्लिट एंड बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।